Hey guys, thank you so much for amazing response I got for my last video जहाँ पे मैंने दिखाया कि how to transform your body in 60 days from fat to fit and lean. I even got so many calls and messages. That video was very good and many people joined our VIP FB group also through the link to start their own journey. जो ऐसा ग्रुप है कि जहाँ पे people post their queries if they have, and I try my best to help them. So my name is Sumit Oturkar and I'm a fitness professional and international certified, working as a personal trainer from last 17 plus years, and I'm on mission to help at least 10,000 people like me to get rid of their fat, be lean, and not only be lean outside but fit inside also. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे व्हेन यू गेट फिट फ्रॉम आउटसाइड, लाइक लुक लीन, आपके टोन मसल है या लीन कोर है, इवन यू माइट हैव सिक्स पैक एंड ऑल, बट उसका बेनिफिट अंदर कैसे चलता है कि अंदर मेरी एक आदत है कि आई डू माई ब्लड टेस्ट, आई डू मैनी एक्सपेरिमेंट्स, तो उसके पहले मैं ब्लड टेस्ट भी करता हूँ. तो फर्स्ट मई को मैंने मेरा लिपिड प्रोफाइल किया था, मेरा HbA1c किया था. तो आज देखेंगे कि ये टेस्ट है क्या और वो कैसे आपको अंदर से भी चेंज करते. सिर्फ बाहर से चेंज करना ज़रूरी नहीं, अंदर से भी बॉडी कैसे चेंज होती है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पे होते हो. तो लेट्स डाइव इन. तो देखो, आज का वीडियो का नाम है लीन आउटसाइड एंड फिट इनसाइड. दिस इज़ आवर गोल. रिमेंबर, देर आर सो मेनी इंक्रीज इन हार्ट अटैक्स and people becoming diabetic in their 40s and in their 30s dying with heart attack. इंडिया का सिचुएशन बहुत ही बुरा हो रहा है. तो वी हैव टू फोकस लीन आउटसाइड एंड फिट इनसाइड, मतलब इनसाइड आउट वी शुड बी फिट. जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया था लास्ट वीडियो में. किसी ने आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ यू शुड रेफर बैक टू आवर प्रीवियस वीडियो. तो मैंने फर्स्ट मई को लिपिड प्रोफाइल किया था. लिपिड प्रोफाइल का मतलब है आई डिड माई कोलेस्ट्रॉल टेस्ट. कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मटेरियल है कि जहाँ पे फैट और प्रोटीन टुगेदर आपके बॉडी में रहते. कोलेस्ट्रॉल हैज़ मेनी यूज़फुल थिंग्स ऑल्सो, कि हॉर्मोन्स है, सेल मेम्ब्रेन का क्रिएशन है, इंक्लूडिंग मेन टेस्टोस्टेरोन इज वी नीड कोलेस्ट्रॉल, इवन विटामिन डी. तो लेकिन किसी भी चीज़ का अगर लिमिट के बाहर हो तो इट हैज़ बैड इफ़ेक्ट ऑन आवर हार्ट, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल. तो मैंने जब फर्स्ट मई इज़ लाइक फेब मार्च में मुझे कोविड हुआ था. दैट इज़ वाई ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड. तो आई गेव अप लिटिल बिट, आई वाज लिटिल ईजी. तो फर्स्ट मई को मैंने मेरा ब्लड टेस्ट किया था. तो आप देखो यहाँ पे मेरा सीरम कोलेस्ट्रॉल है 231, रेंज चाहिए बिलो 200, मेरा 231 है. आई वॉज वेरी वेरी स्केर्ड. मेरा ट्राइग्लिसराइड है 115, जो इतना भी बुरा नहीं, बिकॉज ये 150 के नीचे चाहिए, लेकिन इतना परफेक्ट रेंज में भी नहीं. HDL मेरा तभी भी, बिकॉज आई वॉज वर्किंग आउट, मतलब मैंने वर्कआउट कभी छोड़ा नहीं था, 60 था. और LDL 144 था, VLDL 23, और HbA1c जो डायबिटिक का डिटेक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, 5.6 था. तो मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि आई डिड एक्सरसाइज, एवरीडे वेट ट्रेनिंग आई डिड, एंड देन LISS कार्डियो, जो लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो मैंने किया. तो आप जब लो इंटेंसिटी स्टेडी स्टेट कार्डियो और एक्सरसाइज, ये सब आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हो. तो ये मैंने पोज दिया ताकि थोड़ा क्लियरेंस हो. तो और डाइट भी मैंने कैसे किया था. इफ़ यू रिमेंबर, हमने MC और TC, मतलब मेंटेनेंस कैलोरीज और टारगेट कैलोरीज भी मैंने निकाले थे. देखो ये मेरे है 2200 मेंटेनेंस कैलोरीज. ये कैसे निकलना है, यू कैन रेफर बैक टू माय लास्ट वीडियो. एंड टारगेट कैलोरीज 1800, जिसमें मैंने बोला था कि आपको 1.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट लेना है. जो मेरा आता था
144, तो उसमें से एक दिन मैंने माई फिटनेस पाल पे देखा था कि मेरा 136 है प्रोटीन, मेरा फैट था 69 ग्राम और कार्ब्स थे 102, दैट इज़ होलसम कार्ब्स फ्रॉम भाकरी एंड फ्रूट लाइक जवार और बाजरा लाइक दैट, नो पैकेज फूड एंड नो प्रोसेस फूड। मैंने ऑयल यूज़ किया था कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल एंड घी, दीज आर द ओनली ऑयल वी यूज़ इन आवर होम्स। तो ये करने के बाद मेरा 9 अगस्त को ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से एक बार ब्लड टेस्ट किया। मेरा सीरम कोलेस्ट्रॉल जो 231 था, इमेजिन ये 231 अगर मैं डॉक्टर को भी दिखाता ना ये पूरे टेस्ट, तो मुझे पॉसिबली मुझे वार्न करता या मुझे कोई कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन की टैबलेट भी दे सकता था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट हमारा क्या आदत है कि एवरीथिंग यू गो टू डॉक्टर एंड डॉक्टर हैज़ ओनली वन सोल्यूशन, गिव टैबलेट। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। आई मीन इफ़ यू गो ये रिपोर्ट लेके कोई कार्डियोलॉजिस्ट के पास, उनके पास है 5 मिनट में आपको वो लाइफस्टाइल चेंज नहीं दे सकते। व्हाट दे कैन गिव इज़ जस्ट टैबलेट। तो 9 अगस्त को ये फर्स्ट में होता, 9 अगस्त को मेरा सीरम कोलेस्ट्रॉल आया था 192, दैट इज़ एग्जैक्टली इन द रेंज जो बिलो 200 चाहिए। मेरा ट्राइग्लिसराइड्स था 115, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिड्यूस योर हार्ट रिस्क। 115 था जो 95 आया, वो उसका नॉर्मल रेंज 150। HDL 60 था जो थोड़ा कम हुआ, लेकिन 60 के रेंज में ये 58। देखो HDL जो है वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर हार्ट हेल्दी। जो अबो 60 है तो इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव नेचर टू कीप यू अवे फ्रॉम कार्डियोवास्कुलर डिसीज, एंड बिलो 40 इज़ वेरी बैड। तो ये सब एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल चेंज से रिजल्ट आए। मेरा LDL था 144 जो 9 अगस्त को आया 115। अगेन ये बहुत आइडियल नहीं है क्योंकि वो बिलो 100 चाहिए। इन फ्यूचर आई विल बी ट्राइंग। VLDL जो है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 23 था जो 19 आया, जो 5 और 50 के रेंज में चाहिए। ये सब हार्ट के फैक्टर है कि आपको हार्ट डिसीज ना हो तो हाउ योर लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रेंज में रहे। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव नॉट डन, ऑनेस्टली आई हैव नॉट डन एनीथिंग टू रिड्यूस माई कोलेस्ट्रॉल, आई जस्ट मेड लाइफस्टाइल चेंज। जो मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप भी लीन रहो and do your exercise, do your nourishment properly and you will have your blood work, मतलब जो ब्लड टेस्ट है नॉर्मल आएंगे। HbA1c जो एवरेज ब्लड शुगर है 3 मंथ्स का दिखाता है, जो मेरा 5.6 था वो आया है 5.5, वो भी कम हो गया। आइडियली 5.6 और 6.4 में वी बिकम प्री डायबिटिक, मतलब 5.6 नहीं 5.7 भी अगर ये होता ना तो आई वुड हैव बिकम प्री डायबिटिक, और 6.5 के अबो यू बिकम डायबिटिक। और इसके 6.5 के ऊपर जब जाता है ना एंड यू गो टू अ डॉक्टर, ही विल पुट यू ऑन टैबलेट। अगर उसने टैबलेट पे डाला आपको देन यू माइट हैव टू ईट सो मेनी कार्ब्स, देन अगेन टैबलेट लेना पड़ेगा, फिर से कार्ब्स लोगे, ज़्यादा खाओगे एंड देन यू विल पुट ऑन फैट, एंड देन जब फैट पुट ऑन करोगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका डायबिटिक और ऊपर जाएगा। तो मे बी यू विल गो इन दैट विशियस साइकिल। तो मेरा ये भी कम है, आई एम नॉट हैप्पी स्टिल हियर, 5.5 से और कम आ सकता है। तो दिस वॉज ऑल व्हाट आई वांटेड टू शेयर टुडे, कि जब आप लीन होते हो, जब आप फिटनेस लाइफस्टाइल पे जाते हो, तो नॉट ओनली आउटसाइड यू लुक फिट एंड लीन, बट बिलीव मी inside also you become fitter and fitter and fitter. Taking in concern so many young, I mean I'm 40-year-old, so many 35 plus year old men are becoming diabetic. They're putting
their doctors has been putting them on tablets, and there are so many high hypertension issue, heart attacks happening in India especially. जब आप ये लाइफस्टाइल पे जाओगे तो आपका ब्लड टेस्ट भी अच्छे से आएंगे, सो यू विल बिकम lean outside and fit inside. And if you want to change yourself, you can join our VIP group and start your journey into fitness. Thank you so much. My name is Sumit Kumar. I'll see you in the group. Take care.